आगंतुक निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ए 8, बी 16, सी 64, डी 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 32। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? ए 544 से 412 ईस्वी पूर्व, बी 491 से 459 ईस्वी पूर्व, सी 344 से 323 ईस्वी पूर्व, डी 323 से 298 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 323 से 298 ईस्वी पूर्व। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विशाखदत्त। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। वेदों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4। किस भारतीय शासकों को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गांधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ए प्रथम, बी सप्तम, सी दशम, डी 13वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 13वां। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? ए 48 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, डी 98 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 78 ईस्वी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अशोक। अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मौर्य वंश। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मंगल काल, डी अंग्रेजों का काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हरिसेन। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पांड्याध्यक्ष, डी लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लक्षणाध्यक्ष। राजतंत्रज्ञ के लेखक कौन थे? ए पतंजलि, बी बाणभट्ट, सी विशाखदत्त, सी कल्हण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कल्हण। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मौर्य वंश।
अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ए गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी पाक काल की, डी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पाक काल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेदव्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ए हर्यक वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हर्यक वंश। बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है। ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गणसंघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, बी जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बी एवं सी दोनों। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ए सोरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ए मुंडल के द्वारा, बी बिंबिसार के द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी अजातशत्रु द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उदयन द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह बुआव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अपरिग्रह बुआव। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अशोक ने। महावीर ने परशुनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ए 261 ईस्वी पूर्व, बी 251 ईस्वी पूर्व, सी 263 ईस्वी पूर्व, डी 553 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 261 ईस्वी पूर्व। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी हर्यक, डी कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हर्यक। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रदमन, डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रुद्रदमन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी इनमें से सभी के संगम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी के संगम पर। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त, डी नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन।
किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावती गुप्त, डी इनमें से सभी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रभावती गुप्त। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ए मौर्य काल, बी सातवाहन काल, सी शुंगन काल, डी गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सातवाहन काल। 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? ए एरन सागर, बी गुर्जरा दतिया, सी मस्की, डी जूनागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एरन सागर।